बात उस मंसूबे की जो अदलिया के निज़ाम को और आगे बढ़ाएगा, काम बेहतर होगा और जो बुनियादी ढांचे की कहीं अगर कमी महसूस हो रही थी तो उस कमी को दूर किया जाएगा। चंद बरस कबल इस मंसूबे को प्लान के मुताबिक शुरू किया गया और मुल्क के उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो यहाँ आए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मौजूद थे और नए बड़े ढांचे का या बड़े मंसूबे के तहत इस ढांचे को शुरू किया गया और शुरुआत थी जम्मू के अंदर नया जो हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स है। रायका का एक वसी जंगलात जहां कंट्रोवर्सी भी इसलिए रही कि दरख्त नहीं काटे जाने चाहिए, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात होनी चाहिए, माहौलियात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के इतने नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, तो फिर इस इलाके के अंदर इतनी बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई क्यों। बहरहाल वो तो एक मामला था, उस पर अदालत ने अपनी बात रखती थी। लेकिन रायका जम्मू के अंदर नया हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स जब बनाया जा रहा है तो रवां साल माली साल के दौरान मुश्किलात आ रही हैं और मुश्किलात आना ज़रूरी भी इसलिए है क्योंकि फंड्स मुख्तस नहीं किए गए हैं इस करंट ईयर के दौरान। अब जाकर लद्दाख से मज़ीद माली ताउन लेने की तैयारी की जाए, 20 करोड़ जो है वो इस वक्त काफ़ी करार दी जा रहे हैं। और पिछले दिनों एक खबर भी हमने आपको बताई थी कि आइंदा दिनों में इस तरह का काम होगा। अदालती ढांचे के लिए मरकजी स्कीम हाई कोर्ट्स का अहाता नहीं करती, ये भी साफ कर दिया गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट ने जम्मू शहर के मज़ाफ़ात में रायका के मकाम पर जब उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने नया बजट पेश किया तो नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए मौजूदा जो माली साल है या फिस्कल ईयर है इसके लिए इस दौरान फंड्स मुख्तस नहीं किए और अदालती बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए मरकज़ की तरफ से चलाई जाने वाली जो स्कीम है हाई कोर्ट्स को उसमें शामिल नहीं करती, जिसकी वजह से इस मंसूबे का मुस्तकबिल गैर यकीनी का शिकार है और वो जो डेडलाइन है जब इसको कंप्लीट होना था शायद उसको क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहा है। गुलिस्तान न्यूज़ को सरकारी ज़राए से ये पता चला है कि सरकार ने जहां मौजूदा माली साल में अदालती अफसरान के रिहायशी कॉम्प्लेक्सेज और वकीलों के चैम्बर्स की तामीर के लिए करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, वहीं रायका के अंदर नए हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए कोई माली बंदोबस्त इस बार नहीं किया गया है। ये इसके बावजूद कि 28 जून 2023 को इस प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने रखा, जो हाल ही में रिटायर हुए, और BR गवई ने उनकी जगह ली। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर मौजूद रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मौजूदगी में बड़ी धूमधाम के साथ इस कॉम्प्लेक्स का उस वक्त संगे बुनियाद रखा गया था, फाउंडेशन स्टोन डाला गया था। और अब जाकर पता चलता है कि महकमा कानून और इंसाफ और पार्लिमानी अमूर या लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट में बजट में इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो रायका कॉम्प्लेक्स में काम शुरू कर सके। महकमे का बड़ा हिस्सा इस वक्त श्रीनगर में नए हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर पर खर्च हुआ है और जब तक ये मंसूबा मुकम्मल नहीं होता, ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होता, जम्मू कॉम्प्लेक्स के लिए फंड्स निकालना मुमकिन नज़र नहीं आता। शिल्पा शर्मा के पास चलेंगे, जम्मू से हमें ज्वाइन कर रही हैं। शिल्पा, ये जब फंड्स की कमी का एहसास इस वक्त अथॉरिटीज़ को हो रहा है और जो वकीलों के लिए या चैम्बर के लिए या डिपार्टमेंट के लिए जो बजट स्पेशल रखा गया है उस रकम में से यहाँ पैसा खर्च नहीं हो सकता जम्मू के मौजूदा कॉम्प्लेक्स पर जहाँ रायका के अंदर इस कॉम्प्लेक्स को बनाया जा रहा, तो इसका मतलब क्या ये मानकर चलें कि वो जो तय डेडलाइन थी जिस पर इस बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था उसको क्रॉस होते हुए कर रहे हैं और ये एक बेचैनी जैसी सिचुएशन इस वक्त है? न्यू हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो बनना है, लेकिन अभी इस समय जो है वो चालू वित्त वर्ष में जो है वो धनराशि को निर्धारित नहीं किया गया है। तो इसको लेकर अभी बताया जा रहा है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से जो है वो शेयर को इंक्रीज करने के लिए जो है वो अप्रोच किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से साल 2023 की बात करें, साल 2023 के जून माह में जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, मनोज सिन्हा वहां पे मौजूद थे और कुछ अधिकारी भी मौजूद थे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि धनराशि ना मिलने के कारण जो है वो इसे अभी जो है यानी कि यहाँ पर रायका में जो है वो कंस्ट्रक्शन अभी जो है वो नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप देखिए जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है वो केवल और केवल जो है डेवलपमेंट ऑफ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होती है, ना केवल जो है वो हाई कोर्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए। अब एक हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो कि श्रीनगर में बन रहा है और बताया जा रहा है कि भी राशि खर्च हो रही है, अब जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक जो है यहाँ पर संभव नहीं है कि इसका जो काम है न्यू हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स का उसे शुरू किया जाएगा। तो अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि 20 करोड़ की यहाँ पर जो है वो बात रखी गई है कि 20 करोड़ जो है यानी यहाँ पर जो है वो मांगी गई है। लद्दाख यूटी से जब ये पूछा गया
कि क्या 20 करोड़ देना पर्याप्त होगा, तो इसे साफ तौर पर जो है वो अपर्याप्त बताया गया है। लेकिन अब फिर से जम्मू कश्मीर जो यूटी है, अब वो फिर से अप्रोच करेगी, अनुरोध करेगी कि इतनी राशि जो है, शेयर को जो है वो इंक्रीज किया जाए। तो जो सोर्सेज बता रही हैं कि ये स्पष्ट नहीं है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अनुरोध करने पर जो है वो लद्दाख यूटी शेयर को जो है वो इंक्रीज करेगी। तो फिलहाल जिस प्रकार से फिर से अप्रोच किया जाएगा, तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि शेयर इंक्रीज होता है या नहीं होता है। अगर ये लेकिन होता है जो तो क्या इस समय वो, मेरा जो बुनियादी सवाल था कि डेडलाइन पर काम मुकम्मल होगा, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ये बजट काफी होगा लद्दाख से हेल्प लेने के बावजूद भी? देखिए, जो सोर्सेज बता रही हैं कि करीबन जब टेक्निकली आकलन किया गया कि कितना जो है वो करोड़ वहां पर जो है वो लागत, कितनी लागत वहां पे लगनी है, तो करीबन जी। जो बताया गया है कि 9 to 1.79 करोड़ रुपए की जो है वो आकलन यहाँ पर बताया गया है कि इतना करोड़ वहां पर जो है रुपए लगने हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पास जो है वो 900 करोड़ से भी अधिक जो है वो लागत होनी चाहिए, तब जाके ये जो मेगा प्रोजेक्ट है न्यू हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स रायका में जो है वो लेकिन कंप्लीट वो हो रकम इस पाएगा। वक्त नहीं तो है। बहुत फिलहाल शुक्रिया शिल्पा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, तफसीलात फराहम कर रही थी। साल 2023 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और उस वक्त पीडब्ल्यूडी या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर ने शुरुआती में कहा तकरीबन 921.79 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे, और वक्त गुजरने के साथ साथ अगर इस प्रोजेक्ट में डिले होता है तो ये तखमीना लगाया गया था कि 921.79 करोड़ से ये रकम और आगे बढ़ सकती है। यानी इजाफी बोझ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट पर या फाइनेंस डिपार्टमेंट पर पड़ेगा। तो उस हिसाब से वो चीज़ें सही भी साबित हो रही हैं, जिस हिसाब से जितना भी ये इल्तिवा का शिकार होगा उतनी ज़्यादा रकूमात खर्च करनी पड़ेंगी। अब क्या लद्दाख से मदद हासिल करने के बाद या ये जो आप 20 करोड़ के आसपास फंड्स हैं वो ना काफ़ी करार दिए गए, इसका मतलब तो ये साफ है ना वो डेडलाइन वाली बात जिस पर हम उतर पाएंगे जो वादा था, या फिर दूसरी तरफ सरकारी फंड्स मजीद इस्तेमाल होंगे। पहले वाले पैसे में आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के काबिल नहीं है, ये बात भी समझ में आती है।